हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, ये अष्टमी का व्लॉग है। तो थोड़ा सा क्लिप है इसमें। तो मैंने अभी देखिए यहाँ पर है ना, शाम का टाइम है, अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। और मौसम देखिए कितना ज़ोरदार, इतना ज़्यादा ऐसा बन गया है ना, और इतना ज़्यादा आंधी तूफ़ान चल रहा था ना, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं कोई चीज़ है ना उड़ ना जाए, तो और एकदम से बारिश भी स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ जो है ना मौसम बन गया था और काले काले से बादल हो गए थे। और इतना ज़्यादा मतलब आम का जो पेड़ है ना बहुत हिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो मैंने गेहूँ है ना वो धुले हुए थे, क्योंकि अगले दिन की तैयारी मैं कर रही थी। ये तैयारी कर रही थी साफ इसको, गेहूँ चावल को। तो इसमें है ना थोड़े से चावल जो है वो मिल गए थे, और हो ही जाते हैं थोड़े से जो बचते हैं ना, जैसे कि बाकी के चावल तो मैं छान लेती हूँ बनाने के लिए, लेकिन थोड़े से जो बारीक बारीक बच जाते हैं ना, तो वो मैं गेहूं में ही डाल देती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। तो मैं उसी में डाल देती हूँ, थोड़े से ही निकलते हैं। तो मैंने गेहूं धोए थे, 2 दिन हो गए इनको सूखने के लिए दिए थे, तो ये 2 दिन हो गए सूख गए हैं अच्छे से। अभी धूप जो है ना बहुत तेज़ वाली भी है, लेकिन आंधी तूफ़ान चल रहा है बहुत ज़्यादा, और बहुत गंदे भी, मतलब कचरा जो है ना वो हो जाता है, आ गया था। तो पूजा के लिए मुझे है ना, मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, 2 दिन पहले ही गेहूं को जो है ना धुल लेती हूँ साफ़ करके, फिर उसके बाद पिसवाती हूँ, ताकि जो है ना अगर कन्या भोज भी मैं कराऊँ, और उसके बाद पूजा पाठ का भी जो सामान बनता है, प्रसाद बनता है, उसके लिए भी। तो बस मैंने अभी इनको तैयार कर दिया है, और शाम हो गई है। तो शाम को मैंने ये है ना लगभग 4 बजे से मैं इनको साफ़ करने के लिए बैठी हुई थी, तो 5:30 बज गए थे मुझे। इतना टाइम लगता नहीं है, लेकिन अभी आंधी तूफ़ान की वजह से ना गेहूँ में आम के जो फूल है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें झड़ गए थे हवा के कारण। तो उसी में ना थोड़ा सा टाइम लग गया है साफ़ करने में। धुले हुए तो थे, बस फूलों को निकालने में ना टाइम लग गया। तो अभी मैंने गेहूँ को साफ़ करके साइड में रख दिया है। मेरे हस्बैंड जब जाएंगे अभी क्लिनिक, तो वहीं से रखते हुए चक्की पे रख देंगे। तो अभी 1-2 घंटे में पिस के गेहूँ जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पर मैं शाम का जो काम है वो करने में लग गई हूँ। शाम का जो काम होता है, झाड़ू बर्तन वगैरह, जो इवनिंग का वो करने में लग गई हूँ। फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी भी, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद थोड़े से बर्तन पड़े हैं वो धोऊंगी, और अभी नल भी आने वाले हैं तो पानी भी भरना है, और पौधों को भी पानी देना है। आज का मैंने इतना ही शूट कर पाई थी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे के दिन। ये हो गई है दुर्गा नवमी वाला दिन। तो सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग। और अभी मेरा सुबह सुबह से सारा काम हो गया है। जैसे कि मैंने बताया था, सारा काम मैंने बहुत कुछ कल कर लिया था, और सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी ही करना होता है। हम लोग लगभग वही 12 साढ़े 12 तक मैं सोचती हूँ कि चलो इन कामों से फ्री हो जाऊँ, क्योंकि फिर बच्चे दोपहर के टाइम में ना मिलते नहीं हैं। तो अभी है ना मैंने बहुत सुबह से जल्दी जल्दी काम कर लिया था, और काफ़ी चीज़ें बनानी थी, तो 1 बाय 1 मैं करके बनाती भी गई, खाना भी मतलब यहाँ बनाती गई और काम भी करती गई थी। तो ताकि इससे क्या है ना, काम मेरा जल्दी हो गया था। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में ये बची हुई हैं पूरी, तो पूरी बना रही हूँ। बाकी का फिर अभी और भी चीज़ें जो है, खीर, सब्जी, ये सारी चीज़ें बन गई हैं। तो ज़्यादातर जो मतलब त्यौहार होता है या कुछ भी, तो ऐसे टाइम में ना मेरे घर में ज़्यादातर छोले और पूरी चावल यही बनता है, या पनीर हो गया तो फिर वो भी बन जाता है अगर होता है तो, वरना छोले तो बनते ही बनते हैं। तो आज भी मैंने वही बनाए हैं, आलू छोले और चावल ये बनाए हैं, और साबूदाने की खीर बनाई है। मैं चावल की बनाती, पर पता नहीं मेरे हस्बैंड ने एक दिन पहले ही बोल दिए थे कि साबूदाने की खीर बनाना करके। तो खाना बन गया है, पूरी भी सेक गई थी, और यहाँ देखिए बस हमारा सिर्फ पूजा रह गया था।
तो पूजा करने के बाद सीधे हम जो है कन्या भोज कराएंगे। तो यहाँ हमने बिस्किट के पैकेट मंगवाए हैं कुछ, और पूजा का सामान रखा, ये किस में रख लिया है बस ऐसे ही प्रसाद के लिए। मैंने सोचा चलो एक एक्स्ट्रा है तो माता रानी के लिए रख लेते हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और कार्तिक जो है पूजा कर रहे हैं, मैं भी करूँगी अभी बाद में। राजा हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स अभी है ना पूजा पाठ हो गई है और हस्बैंड और कार्तिक गए हैं मंदिर, थोड़ा पास में ही है, तो वहाँ मंदिर गए हैं। और मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैंने बताया बच्चों को बुला लिया था, तो पता चला ताला लगा के मैं जाती ना तो फिर वो बच्चे सारे लौट जाते, इसीलिए फिर मैं घर पे ही रुक गई। मैं तैयारी कर रही हूँ जब तक खाना पीना की यहाँ पर, तो बच्चे आ जाएंगे तो मैं उनको बिठाल के रख लूँगी, नहीं तो फिर है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि है ना कभी कभी हो जाता है कि है ना लड़कियाँ कन्याएं मिलना मुश्किल हो जाती है। मैं ना उन्हीं का वेट कर रही हूँ कि बस वो लोग आ जाएं और कन्या भोज करा दें। दोनों जन अभी है ना, एक तो बंदर भी आ रहे हैं ना, तो डर डर के ना बच्चे लोग सब इधर उधर हैं, देखती हूँ बाहर। अभी नहीं आए हैं, पीछे ही गए हैं, पीछे तरफ गए हैं एक घर में, वहाँ पर खाने गए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे। चलिए फ्रेंड्स। तो ना फ्रेंड्स देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और बच्चे लोग आ गए थे, बहुत ही मतलब मुझे है ना 5 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा और आ गए थे फटाफट से। क्योंकि क्या है ना अभी है ना कन्याएं लोग जो है ना वो अभी सुबह से ही सब जगह उनका जो है निमंत्रण होता है, कहीं बहुत सारी जगह, और हमारे यहाँ ना अधिकतर घर में कन्या भोज होता है बहुत ज़्यादा। तो सुबह से ही ये सब खा पी के बढ़िया, अब थोड़ा थोड़ा ही खा पाती हैं क्योंकि कितनी जगह से आती हैं ना करके कन्या भोज, इसीलिए। तो बस आते से ही बोल रही थी, पहले तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम साबूदाने की खीर नहीं खाएंगे, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा खाना, एक एक चम्मच खा लो पहले, भले ही जितना लगे उतना खाना। लेकिन जैसे ही मैंने उनको दिया तो पूरी किसी को नहीं खानी है, सिर्फ खीर खानी है क्योंकि पूरी में पेट भर जाता है कह रही थी। तो फिर सब ने अपनी अपनी एक दो जन ने बस ली थी पूरी, बाकी सब ने खीर खाई। और जब एक बार खाई ना तो सच में इन लोगों ने दोबारा मांग मांग कर खाई। मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं बड़ी वो हो गई कि अरे यार बच्चे खा नहीं रहे, मैंने भी क्यों बनाई, तो लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर कहते हैं और दो तो सब बच्चे फिर देखिए दोबारा से मांग रहे थे, सब ने अच्छे से खा ली है। तो फिर यहाँ पर मैं और कुछ लड़के भी आ जाते हैं, छोटे छोटे लड़के हैं, तो ज़रूरी है माताओं के साथ शेरों का आना भी ज़रूरी है, ये तो है ही, क्योंकि माता बिना शेर की कभी नहीं आती हैं। तो इसीलिए, और लड़कियां लोग इनको लड़कों को है ना लंगूर कह के चिढ़ा रही थी कि मतलब मुझे कह रही थी कि भाभी लंगूर को भी दे दो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि वो भी तो तुम्हारे साथ ही आए हैं तो इनको भी देना ज़रूरी है। तो चलो ज़्यादा नहीं थे, 3 बच्चे लड़के थे कार्तिक को मिला के, तो मैंने सबको बराबर से दे दिया है, बिठाल दिया है, और सब ऐसे ही बैठ गए थे। बस मैंने ये गद्दा ही डाला है और जल्दी जल्दी में बच्चों का यही रहता है, ना कुछ करने देते हैं ना कुछ, और बस बैठ गए फटाफट से और इतने मज़े से खा रहे थे, बढ़िया से अच्छा लग रहा था सब लोग। तो फिर मैं भी यहीं बीच में बैठ गई, तो मैं इनको देते जा रही थी जिसको जितना चाहिए था उतना। तो सब लोग देखिए दोबारा से जो है ना ले लेकर खा रहे थे। तो यहाँ पर है ना आज मुझे मतलब है ना पिछले साल मैंने नहीं कराया था क्योंकि मेरे हाथ में दिक्कत थी ना, मुझे याद है मैंने सिर्फ इन लोगों को प्रसाद वर दे के और पैर पढ़ लिए थे, और कन्या भोजन नहीं कराया था क्योंकि मेरे हाथ की वजह से मुझसे बनाते नहीं बना था, इस वजह से, क्योंकि शायद उस टाइम पे ना प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तो फिर इस साल मैंने बनाया और अब बस इन लोगों ने खाना पीना खा लिया है।
तो अभी सब लोग है ना मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे और कूद रहे थे। तो उनको पता था कि मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं, तो वो और जानबूझ के खेल रहे थे, कह रहे थे हम भी नाचेंगे। मतलब जैसे कि कार्तिक के जन्मदिन में करते हैं ना, बहुत खुशी के साथ, वैसे ही बच्चे लोग कर रहे थे, ऐसे नाच रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। तो चलिए सब बच्चों को मैं ना उनकी मम्मियाँ भी आ गई थी लेने, देख रहे होंगे आप लोग। तो सबको लाइन बाई लाइन में ना बिस्किट वगैरह उनका उपहार दे के और मैंने उनको विदा कर दिया। तो यहाँ पर अब हम लोग मैं हस्बैंड को खाना निकाल रही हूँ। तो ये भी जैसे ही लड़कियाँ आई थी ना बच्चे, तब मैं बताने ही भूल गई आप लोगों को, हस्बैंड और कार्तिक भी आ गए थे बिल्कुल उसी टाइम पे। उनको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, गाड़ी से ही गए थे, तो जल्दी से आ गए थे। और अच्छा हुआ मैंने गई, नहीं तो वरना बच्चे लौट जाते, सच में कितना बुरा लगता मुझे। तो मैंने यहीं से प्रणाम कर लिया माता रानी को। तो यहाँ पर देखिए हमने ये सिंपल सा आज छोले की सब्ज़ी, चावल, पूड़ी और पापड़ चावल के वो है ना फ्राई कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं इनको खाना जो है ना और वो निकाल दी हूँ, तो खाना खाएंगे हम लोग। आजा तू भी खाना खा ले। हाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको खाना है ना सर्व कर दिया था और मेरे को भी इनने बैठा लिया, कह रहे थे तू भी खा ले। तो ये ऐसे ही करते हैं हमेशा, आज ही नहीं हमेशा। तो वही है ना, का एक कमेंट आया था ना, तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। उनकी हमेशा की आदत है, वो हमेशा एक ही मतलब अपने साथ बैठा लेते हैं और कहते हैं खाना खा ले करके। तो कमेंट आया था कि आपको है ना पूजा पाठ के दिन ऐसे हस्बैंड की थाली में नहीं खाना चाहिए, किसी ने ऐसा कमेंट किया था। अब मुझे नहीं पता उनको क्या लगा क्या नहीं, बाकी ये तो अपना अपना मतलब एक वो रहता है इंसान का, मतलब जैसे अपने हस्बैंड का प्यार, तो वो ऐसे ही करते हैं हमेशा। ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, रोज़ ही ऐसे करते हैं वो। तो अब इसके आगे मैं कुछ समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कार्तिक जो है वो कन्याओं के साथ चला गया था, वो लोग ले गई हैं, तो वो भी खा पी के मस्त होके बस आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।